तो उसको हम लोग फिर से करेंगे। देखिए आज डोमेन और रेंज के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है। क्वेश्चन है कि f(x) इज़ इक्वल टू √x-1 फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन निकालना है और रेंज भी निकालना है, दोनों इसी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल है। डोमेन क्या होता है, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि कोई भी फंक्शन x की वो वैल्यूज़ जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड हो, जिस पर वैल्यूज़ इन्फिनिटी ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, रियल वैल्यूड ही मिले, ठीक है, वो सारे वैल्यूज़ हमारे डोमेन कहलाते हैं। अगर किसी को x रियल के लिए x को सॉल्व करते हैं तो वो डोमेन कहलाएगा, और रियल के लिए y के लिए सॉल्व करते हैं तो वो रेंज कहलाएगा। यही है इसका डोमेन और रेंज। तो देखिए इस फंक्शन में हम कैसे डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन के लिए हम जानते हैं कि डोमेन के लिए x-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो रूट के अंदर हमारा दिख रहा है फंक्शन √x-1, इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी, जब x-1 की वैल्यू खुद में 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो। तो इससे क्या मिलेगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसको मतलब x की वो सारी वैल्यू जो 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो। तो कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है। यानी 1 से बड़ी लेकिन इन्फिनिटी से छोटी। इन्फिनिटी कभी क्लोज इंटरवल में नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटी को क्लोज नहीं करेंगे। अब देखिए रेंज क्या है। रेंज में मैंने बताया था कि सॉल्व फॉर y के लिए सॉल्व करते हैं तो रेंज कहलाएगा। इसको y इज इक्वल टू f(x) होता है तो y इज इक्वल टू √x-1 हम लोग इसको मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x-1। कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हमको ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा y² इक्वल टू x-1। यहाँ से हमको x इज इक्वल टू y² प्लस 1, ये इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। अगर x इक्वल टू हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो इन्वर्स फंक्शन कहलाता है, जो भी x की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे आपको y के बारे में सोचना है कि y क्या होगा। y² - 1 की इस पूरे की y² - 1 की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और y² प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो y² प्लस 1 की सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी। देखिए इफ़ y की जगह पे अगर हम y की जगह पे हम -1 ले लें, सॉरी 0 ले लें, 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 ले लें, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू जैसे कि अगर हम इसी में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ से हम आपको मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं। अगर हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, सॉरी y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो 1² प्लस 1 यानी 2, 3 ले लेते हैं तो 3² मतलब 9 प्लस 1 10 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ हमको मिलती जाएगी। अब आते हैं अपने इस फंक्शन पे। यहाँ से ये y के बराबर y इज इक्वल टू f(x) है, एक ये भी y की ही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें और यहाँ पे x की जगह 1 रखें यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इफ़ x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे आ जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए y की वैल्यू आ गई। हमने बोला था कि y के लिए सॉल्व करते हैं तो वो रेंज कहलाता है, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी हो रही है, रेंज कितनी हो रही है, 0 एट x इक्वल टू 1। x के जगह पे जब 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और x इक्वल टू 2 रखिए, ये चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, बात तो एक ही है। और फिर बताइए कितना आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 1 आएगा y की वैल्यू, ठीक है। 3 रखेंगे कुछ और आएगा। मतलब अब आप रखते चले जाएंगे और y² प्लस 1 में या तो रख के देखिए या तो कहीं भी रख के देखिए। बेटर होगा कि आप यही क्वेश्चन में जो हमारा y इज इक्वल टू √x-1 है उसी में आप देखिए।
यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखने पे y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई 0। और इससे मिनिमम हो सकती है, ज़रा सोचिए y की वैल्यू नहीं, आपके अपने डोमेन से अब 1 से बढ़ाइए, 1 आपने रख के देख लिया, y इक्वल टू 0 कितना आ गया 0 आ गया है x की जगह पे 1 रखने पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 1 से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। 1 से ज़्यादा कौन सा है, 2 है, 3 है या 1.5 है, जो कुछ भी है, तो आप देखेंगे कि हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलता चला जाएगा। कहाँ तक मिलेगा, अगर आपको नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है तो उसके पहले तक का कोई भी आप नंबर आप ले सकते हैं, तो ये भी ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक जाएगा, तो रेंज हमारा आ जाएगा। तो क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, वैल्यू ऑफ fx इज़ नॉट डिफाइंड है, एंड मिनिमम वैल्यू इसकी डिफाइंड है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज़ डिफाइंड, कितना है वो, इज़ 0, वो 0 है एट x इक्वल टू 1 पे। तो यही होता है, मिनिमम वैल्यू आप निकाल लीजिए फंक्शन का किसी तरीके से, और मिनिमम वैल्यू के बाद मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अगर आपको पता, तो वही उसका रेंज हो जाएगा। तो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज इसका हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड इंटरवल इसका आ गया रेंज, ये रेंज है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप नोट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।